अगर मैं तुमसे कहूं कि चोरों ने जमीन के नीचे सुरंग बनाकर एक बैंक लूटा, वो भी एक ऐसा बैंक जिसकी दीवार 1 मीटर मोटी थी, जिसके दरवाजे 2 टन वजनी स्टील के थे, जिसके बाहर पुलिस स्टेशन मौजूद था, तो तुम यकीन करोगे? यकीनन नहीं, लेकिन ये सच है। आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है ब्राजील के एक ऐसे चोरी की जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टिगेटर को हैरान कर दिया। ये है बैंको सेंट्रल हाइस्ट। जमीन के नीचे से आया जहन्नम। साल था 2005। ब्राजील में एक कंपनी रजिस्टर फोर्टालेजा के शहर हुई। ग्रामा वर्ल्ड लैंडस्केपिंग कंपनी नाम था, यानी सब्ज घास लगाने वाली कंपनी। उन्होंने बैंक के करीब एक प्लाट किराए पर लिया, जहां वो दिन रात काम करते नजर आए। ट्रक आते, मजदूर मिट्टी निकालते, सामान उठाते, सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन किसी ने नहीं जाना कि ये मजदूर असल में चोर थे। अगले 3 महीने इन चोरों ने जमीन के नीचे 80 मीटर लंबी सुरंग खोदी। सुरंग इतनी मजबूत थी कि इसके अंदर लकड़ी के बीम, बिजली और वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया। ऊपर से देखने पर सब नॉर्मल, मगर नीचे जहन्नम तैयार हो रही थी। हर रात वो जमीन के नीचे काम करते। वो दिन के वक्त कंपनी के गेट पर बोर्ड लगाते, अंडर कंस्ट्रक्शन पे, प्लीज डू नॉट इंटर। कोई शक नहीं हुआ। इनका हदफ था बैंको सेंट्रल डू ब्राजील, एक ऐसा बैंक जहां मुल्क की करेंसी के नोट रखे जाते थे। वॉलेट की दीवारें सीमेंट, स्टील 1.1 मीटर मोटी थी। कोई अलार्म नहीं बज सकता था, क्योंकि वो जगह जमीन से 5 मीटर नीचे थी। लेकिन चोरों के पास साइंस, प्लानिंग और तीनों थे। हफ्ते की रात थी, पुलिस छुट्टी पर थी। चोर सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। सिर्फ एक दीवार बाकी थी। उन्होंने ड्रिल मशीन लगाई, 12 घंटे मुसलसल काम किया और आखिरकार वॉलेट की दीवार टूट गई। अंदर नोटों की 5 टन बंडल थे। हर नोट नया, बगैर किसी सीरियल रजिस्ट्री के, यानी नोट रेस नहीं हो सकते थे। उन्होंने $160 मिलियन के बराबर रकम उठाई, बैग्स में भरे और सुरंग के रास्ते वापस निकल गए। किसी को पता तक न चला। फिर की सुबह जब बैंक खुला, दीवार में सुराख था, नोट गायब थे और फर्श पर सिर्फ कुछ खाक बाकी थी। पुलिस के लिए यह ख्वाब भी नाकाबिले यकीन था। कैमरे कुछ नहीं दिखा रहे थे, न अलार्म बजा, न कोई निशान। ये चोरी दुनिया की सबसे साफ, खामोश और ज़हीन चोरी मानी गई। पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों से पूछ-पूछ किया। आहिस्ता आहिस्ता इंकिशाफ हुआ कि सुरंग बनाने में 25 अफराद शामिल थे। एक शख्स पकड़ा गया, लियोस फर्नांडो। इसने इकरार किया कि वो लैंडस्केप कंपनी में काम करता था, लेकिन इसने बाकी चोरों के नाम नहीं बताए। पुलिस ने चंद लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ रकम मिली, मगर ज्यादातर पैसा हमेशा के लिए गायब हो गया। चोरी के बाद अगले चंद महीनों में कई चोर मर गए। किसी को गोली मार दी गई, कुछ एक्सीडेंट में मारे गए, चंद लोगों की लाशें नदियों में मिली। पुलिस का कहना था ये पैसा लानत था, जो जिसके हाथ लगा उसकी मौत करीब आ गई। अब तक सिर्फ 9 लोग पकड़े गए, लेकिन पैसे का 90% हिस्सा कभी नहीं मिला। कहा जाता है वो कहीं ज़ेरे ज़मीन छुपाया गया या किसी ताकतवर के हाथ लग गया। आज भी फोर्टालेजा के इस इलाके में लोग रात को कहते हैं कि ज़मीन के नीचे कुछ हरकत होती है। कुछ मजदूर ने कहा सुरंग अभी भी मौजूद है, मगर हुकूमत ने इसे बंद कर दिया। कुछ कहते हैं एक नया ग्रोह उन्हीं पैसों से पैदा हुआ है जो आज भी बैंकों में नकब लगाता है। किसी को सच नहीं मालूम, बस एक बात पक्की है, ये थी ज़मीन की सबसे ख़तरनाक चोरी। उन्होंने न बंदूक इस्तेमाल की, न कोई खून बहाया, बस ज़मीन को दी और कानून के नीचे से दुनिया की सबसे बड़ी चोरी कर गई। ये थी बैंको सेंट्रल हाइस्ट, जहाँ सुरंग सिर्फ मिट्टी में नहीं बल्कि इंसानी लालच के दिल में खोदी गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं अगर आप होते तो वो सुरंग कहाँ बनाते।